हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? सुपर सेंसेज। आपका यूनिट टेस्ट भी नज़दीक आ रहा होगा, तो सुपर सेंसेज चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। इसके लिए जो बुक मैंने काम में लिया बच्चों, एनसीईआरटी एक कॉमन बुक है जो सभी क्लास फिफ्थ के बच्चों पे अप्लीकेबल है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब ये पिक्चर आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ क्या है? आप ही के जैसे कुछ स्टूडेंट्स पिकनिक मना रहे हैं पार्क के अंदर। अब जब आप पिकनिक मनाते हो बच्चों, तो पिकनिक मनाने के बाद कुछ फूड वेस्ट जो होता है बच्चों, फूड वेस्ट, ठीक है, जो आपका खाना बच जाता है, जैसे ही आप ओपन में थ्रो कर देते हो, तो क्या होता है? आप देखते हो उसके आसपास या तो कुछ एनिमल्स, डॉग या कुछ बर्ड्स आता है, और जो फूड आपने थ्रो किया हुआ है वो फूड लेके वो फ्लाई कर जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि इस बर्ड्स को कैसे पता चला कि यहाँ पे फूड है। ये बर्ड तो कहीं और था। अब इसको आगे अभी समझेंगे। अभी एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। फिर देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल ये है रियल लाइफ में, जब भी आप पार्क से, गली से या सड़कों से गुजर रहे होते बच्चों, वॉक करके जा रहे होते हो, तो क्या होता है बच्चों? आप देखते हो आसपास कोई अगर डॉग सो रहा है, डॉग अगर स्लीपिंग मोड में है, सो रहा है, और जैसे ही आप आसपास से गुजरते हो उसका आई ओपन हो जाता है, कान खड़े हो जाते हैं, या एक बार तुरंत जग जाता है, जबकि आप बहुत स्लोली और धीरे धीरे टहल के जा रहे हो, तो फिर भी ये डॉग की नींद खुल जाती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है क्या? नहीं। हम अगर सोए रहते हैं, हमारे आसपास बहुत छोटी मोटी हल्की सी नुआ जाए, कोई आ जाए, तो उतना हमें पता नहीं चलता है। यानी हम में और डॉग में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, वो इंटरनल डिफरेंस है, बॉडी के सेंसेज का डिफरेंस है ना। तो कहने का मतलब है, व्हाई डज इट हैपन? अब ऐसा क्यों होता है? क्यों ये बर्ड्स को कहीं से पता लग गया कि आप पिकनिक मना रहे हो, यहाँ फूड है? क्यों इस डॉग को पता लग गया कि आप कोई इसके आसपास से गुजर रहा है? तो ऐसे इसमें देखती है, देखिए यहाँ इसका रीजन है एनिमल्स में कौन आ गए बच्चों? सारे एनिमल्स हो गए। इन सब के पास क्या है? डिफरेंट सेंसेज है। सभी एनिमल्स की कुछ अलग सेंसेज होती है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। जैसे ये कुछ एनिमल्स जो है अपना फूड या बहुत सारी चीज़ें काफ़ी, हाँ, तो कुछ एनिमल जो होता है अपने फूड को या शिकार को काफ़ी दूर से देख सकते हैं। कुछ बहुत अच्छा सुन सकते हैं, बहुत छोटी सी भी नॉइज को, साउंड को सुन सकते हैं। ओके, एंड सम एनिमल कैन फाइंड द फ्रेंड बाय यूजिंग देयर स्मेल। अब स्मेल में देखिए यहाँ पे, अब देखिए कहीं शुगर या बिस्किट है ना, मतलब चीनी या बिस्किट कुछ भी गिरा हो ना, तो आप देखो थोड़ी देर बाद वहाँ एंट, चींटियाँ आ जाती है बहुत सारी। क्यों आती है? क्योंकि इनकी सेंसेज स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्मेल करने के, सूंघने के, स्मेल के सेंसेज स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बहुत दूर से ही इन्हें स्मेल आ जाता है अपने फूड का, कि कहीं इनके फेवर में जो फूड ये खाते हैं वो फूड ईजिली अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें का रीज़न क्या है? अभी जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा, इन सब का रीज़न क्या है? सेंस। सभी एनिमल्स के कुछ अपने डिफरेंट सेंसेज होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेज। अब इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एक एक्टिविटी है, ये हमें करना है। हाउ डिड एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? ओके, हाउ, यहाँ पे देखिए, एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग द ग्राउंड, इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम अदर साइड। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक एट इट्स होल, द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइजिंग इट फ्रॉम लेट हिम इन। अब देखिए यहाँ एंट्स जो होते हैं ये ग्रुप में चलते हैं। ये जब भी आप देखोगे लाइन लगा के ग्रुप में चलते हैं। अब ग्रुप में कैसे चल पाते हैं? ये एक एंट आगे जाता है, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ जब भी एक एंट, चींटी आगे जाता है, तो एक स्मेल रिलीज करता है। वो स्मेल के हेल्प से पीछे वाली चींटी को पता चलता है कि इधर जाना है, इधर जाना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है। अब यहाँ देखिए, हाउ डिड एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? कैसे पता चला? स्मेल से। क्योंकि उनके ग्रुप के एंट्स का कुछ एक पार्टिकुलर स्मेल होता है बच्चों, तो दूसरा एंट अगर उनके ग्रुप में इंटर होता है तो स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि उनके ग्रुप का स्मेल नहीं है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? ये भी वही होगा बच्चों, स्मेल से। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है, ट्राई दिस एंड राइट।
ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अनटिल द एंट केम। अब आपको क्या करना है, कुछ शुगर, ये एक्टिविटी है, आप घर पे कर सकते हो, कुछ शुगर जैगरी ओपन एरिया में कहीं ठंडी जगह पे आप थोड़ा सा ड्रॉप करना बच्चों। अब देखो यहाँ क्या है, आपको लिखना क्या है, इसमें आंसर लिखना, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट टू कम। अब कितने देर बाद वहाँ पे चींटियाँ आके लग जाती है आपके जैगरी या शुगर पे, ये आपको लिखना है। हो सकता है 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट में आ जाता है। डिड वन एंट केम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंट केम टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि एक एंट पहले आया या पूरा ग्रुप पहले आया, ये आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड, अब वो फूड को खाना शुरू करते हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, अब वो फूड जब खत्म हो जाता है वापस अपने होल जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। डिड दे मूव इन अ लाइन, सारे लाइन में मूव करते हैं। ऑफ कोर्स द आंसर इज येस। नाउ केयरफुल्ली विदाउट हार्मिंग द एंट, अब आपको क्या करना है, केयरफुल्ली, किसी भी एंट को हार्म नहीं करना बच्चों, ये ध्यान रखें, हार्म नहीं करना है। एंड ब्लॉक देयर पाथ, मान लीजिए ये एंट आ रहा है, इसके बीच में मैंने पाथ को ब्लॉक किया, तो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, चलो इस ऑब्जर्वेशन को मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला वाला तो आपने खुद करना है, इस ऑब्जर्वेशन को मैं बताता हूँ कि अगर एक एंट आ रहा है बच्चों इस तरीके से और उसके पाथ को आप इस तरह से रोक दोगे बीच में, तो क्या होगा, आप देखोगे ये रैंडमली इधर उधर भागना शुरू करेंगे, है ना। आप भी कर सकते हो, दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली। क्यों रैंडम मूव करते हैं, सर्च ऑफ न्यू पाथ, सर्च ऑफ न्यू पाथ, क्योंकि आपने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो वो नए रास्ते के लिए रैंडम इधर उधर भागना शुरू करते हैं। अब पीछे जो लाइन में चींटियाँ खड़ी है बच्चों, पीछे जो लाइन में चींटियाँ खड़ी है, वो क्या करेगा, जैसे ही ये एंट एक नया रास्ता ढूंढ के अगर इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तो ही विल अगेन स्टार्ट रिलीजिंग सम केमिकल्स ऑन द ग्राउंड। अब उसी केमिकल के स्मेल से इसके पीछे वाले एंट भी इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, काफ़ी छोटा, सिर्फ 7 मिनट के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। तो मैं ऐसे ही छोटा 7 मिनट 10 मिनट का छोटे कॉन्सेप्ट वीडियो बताऊंगा, ताकि आप लंबे लेक्चर से बोर ना हो और आपका पूरा का पूरा यूनिट कवर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको थ्योरी दिया है, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के यूनिट 2 के साथ। थैंक यू।